हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास कंटिन्यू करते हुए और क्लासेस आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जिन बच्चों ने अभी भी थ्योरी क्लासेस नहीं देखी हैं जाकर एक बार प्लेलिस्ट में से सारी क्लासेस देख लें, उसके बाद ही प्रैक्टिस सेट करें। बाकी जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर के जो ऑफलाइन पेपर हुए हैं बेटा, तो उनकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर अपलोड कर दी गई है सारी, फर्स्ट पेपर की भी और सेकंड पेपर की भी। तो आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए किसी भी क्वेरी के लिए। और कंप्लीट नोट्स के लिए आप लोग संपर्क व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। बस इस क्वेश्चन को सही से याद रखना है कि हमसे पूछा है कि है या नहीं है। निगेटिव और पॉजिटिव ध्यान रखना है, यहाँ से बच्चे बहुत ही क्वेश्चन गलत करते हैं। हमसे पूछा कि कौन सा उद्देश्य नहीं है, हमें नहीं के बारे में बताना है। कहता है प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना। बिल्कुल, प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना, बिल्कुल ये ऑप्शन आपका पॉजिटिव है। ठीक है ठीक है। प्राकृतिक का मतलब ये हो गया कि, और सामाजिक का मतलब पर्यावरण, सामाजिक किस वातावरण से आया बच्चा, ठीक है, उसका नेचर वैसे ही बनाना। क्योंकि एनसीएफ कहता है ना कि बच्चों को उनके बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाइए जिस माहौल से वो आए हैं। संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली समन्वेशी यानी कि समावेशी और व्यवहारिक गतिविधियों को संकलन करना, ये भी ऑप्शन ठीक है। यानी कि समावेशी शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना और उसी हिसाब से गतिविधियाँ करना, ये ऑप्शन भी आपका पॉजिटिव है। लेकिन हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे नहीं पूछा है। मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना। देखो, मैंने बताया था किसी भी ऑप्शन में परिभाषा आ जाए, व्याख्या आ जाए, ये ऑप्शन निगेटिव होते हैं, आप इसे काट दीजिए। हमसे यही पूछा था। फिर भी हम चौथा पढ़ेंगे कि जीवन और पर्यावरण की चिंता के मूल्यों में आत्मसात करना, ऑप्शन ठीक है। फिलहाल हमसे नेगेटिव पूछा था, इसलिए जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये वीडियो देखने के बाद तुरंत आंसर याद हो जाए, तो मैं एक सजेशन दूंगा कि आप लोग आंसर को कमेंट्स में लिखते रहिए। ठीक है, जो भी आंसर हो वीडियो को पॉज करके आप लोग उसका आंसर लिखिए, फिर देखिए कि आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ईवीएस पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार क्या होता है। देखो, रेलवे टिकट से दो आपके क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये जो दे रखा है, दूसरा स्टेप का बनता है कि रेलवे टिकट पर क्या नहीं होता है और क्या क्या होता है। तो क्या क्या होता है आपको ये याद नहीं रखना है, बस ये क्या नहीं होता है ये याद रखना है। देखो, व्यक्ति का नाम नहीं होता है। किसका नाम नहीं होता है? व्यक्ति का नाम। और खिड़की वाले टिकट की बात कर रहा हूँ, नहीं होता है, इतना याद रखना। बाकी इसके अलावा जेंडर भी होता है, आने जाने की तारीख भी होती है, बोर्डिंग स्टेशन भी होता है, अराइवल भी होता है, सब कुछ होता है, बस व्यक्ति का नाम नहीं होता है। खिड़की वाले में एक क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है। दूसरा, और कहता है कि रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार होता क्या है। कहता है छात्रों को रेल किराया दिखाने के बारे में। भाई, रेल किराया बताने के लिए टिकट थोड़ी ना लिया जाता है, उन्हें टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्तकारों का ज्ञान, यानी कि जिसने उस पर टाइपिंग की है उनके ज्ञान के बारे में बताना, ये भी ऑप्शन आपका नेगेटिव है। निर्णय लेने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ाना, तो निर्णय लेने के लिए यही ऑप्शन थोड़ी ना ठीक है, ये तो बहुत ही बेकार ऑप्शन है। यहाँ पे निर्णय नहीं ले पाएगा। निर्णय तब ले पाएगा जब बच्चा खुद उसमें इन्वॉल्व होकर कुछ करेगा, कुछ आप एक्टिविटी कराएंगे तब वो निर्णय लेगा ना। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी। कहता है कि वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने के अवसर देता है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ठीक, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आपकी एक्टिविटी वाले, ठीक, तो आपको केवल एक बात ये याद रखनी है कि जिस ऑप्शन में भी बच्चा इन्वॉल्व हो, जब भी एक्टिविटी का कोई भी क्वेश्चन होगा, आपका ऐसे ऑप्शन का चयन करना है बेटा जिसमें बच्चा खुद इन्वॉल्व है, यानी कि उसको खुद को, यानी कि वो काम जो भी एक्टिविटी है वो खुद कर रहा है अपने हाथों से सक्रिय रूप से, उसी ऑप्शन का आपको चयन करना है, बाकी किसी भी ऑप्शन का चयन नहीं करना है। अब एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। कहता है अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर, यानी कि बीज को केवल कक्षा में दर्शा रहे हैं और अंकुरण की प्रक्रिया को केवल समझा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बोर्ड पर ड्राइंग के साथ के माध्यम से अंकुरण के चरणों को प्रस्तुत कर रहा है, यानी कि स्टेप 1 स्टेप 2 बताते हुए
ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड जो भी हो उस पर केवल बता रहे हैं। बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन, ये देखिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर, बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखाकर। ठीक, अब देखिए आप लोग पॉज कर कम से कम आंसर दीजिए, जिससे कि आप लोग खुद भी अंदाज़ा लगा पाए कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है। देखिए अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, केवल बीज को दिखाया जा रहा है और क्या है, केवल प्रक्रिया समझा दी जा रही है। मुँह ज़बानी, क्या मुँह ज़बानी बता दी जा रही है कि ऐसा करते हैं, फिर बीज को बो देते हैं, फिर पानी डालते हैं, छोड़ देते हैं, अंकुरित हो जाता है। केवल यहाँ पे मुँह से बताया जा रहा है, इसलिए ये काट दिया। बोर्ड पर एक चित्र बना दिया, यानी कि दृश्य सामग्री बना दी, यहाँ से भी बच्चा नहीं समझ पाएगा। बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखा दी, वीडियो क्लिप दिखा दी, कुछ भी दिखा दी, यहाँ से भी नहीं समझ पाएगा। तो समझेगा कैसे? आपको बच्चे से कहना है कि आप एक बीज लीजिए, अपने ही घर में एक उसे गमले में या क्यारी में बो दीजिए। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, जिससे बच्चा रोज़ उसमें पानी डालेगा, खुद देखेगा, उसमें जब देखेगा, समझेगा, खुद से करेगा, तभी बच्चा अच्छे तरीके से सीख पाएगा और तभी आपका पढ़ाने की जो भी अवधारणा होगी वही अच्छी मानी जाएगी। अब ऑप्शन नंबर सी को देखिए, कहता है कि बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने। विभिन्न चरणों का पालन कब करेगा बच्चा? जब बच्चा खुद बीज को बोएगा तभी तो चरणों का पालन करेगा ना। तो इस तरीके से ऑप्शन को आपको निकालना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्यपुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हमें ये ज़रूर याद रखना है कि पूछा है पॉजिटिव या ये पूछा है कि नेगेटिव। हमसे पूछा है कि कौन सा इसमें से नहीं है, ये बताता है। तो पहेली और पजल से बच्चे की क्षमता का विकास होता है, सोचने की क्षमता का विकास होता है, निर्णय लेने का विकास होता है, सृजनात्मकता का विकास होता है। ठीक है, बच्चा इसमें खुद सक्रिय रहता है तो आलोचनात्मक चिंतन बढ़ता है। ठीक, इस टाइप से आपको क्या करना है, समझ गए हैं। यानी कि पहेली और पजल को अच्छे से समझ गए। अब हमसे पूछा कि कौन सा नहीं है। देखो, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना, बिल्कुल ऑप्शन ठीक है भाई। कोई भी पजल दे दिया, मैं सपोज करो 2, 4, 6 और यहाँ पे डैश छोड़ दिया, एक तरीके का पजल है, तो बच्चा यहाँ पे क्या करेगा? भ्रमित होगा। कोई भी पजल, कोई भी पहेली, जिक्सा पहेली, कोई भी पहेली हो, बच्चों को भ्रमित करने के लिए नहीं दी जाती है। बच्चों को क्या करने के लिए दी जाती है? बच्चा उसमें निर्णय ले सके, अपनी समझ को लगा सके, आलोचनात्मक यानी कि सृजनात्मकता बढ़ा सके, इस तरीके के इसलिए दी जाती है। तो बच्चा देखता है कि सब में 2-2 का गैप है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, छात्रों में तर्क क्षमता का विकसित करता है, बिल्कुल तर्क बढ़ता है। कहता है कि छात्रों को मन को भ्रमित करता है। भैया कोई भी काम टीचर भ्रमित करने के लिए छात्रों को नहीं देता है। इस बात का आपको हमेशा याद रखना है। किसी भी ऑप्शन में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, हिंदी हो, ईवीएस हो, मैथ हो, सीडीपी हो, इंग्लिश हो, किसी में भी हो, यदि बच्चों के बारे में गलत धारणा है तो आप उस ऑप्शन को काट दीजिए। हमसे नहीं वाला पूछा था। अब आधे बच्चे कहेंगे सर डी वाला भी तो होगा, डी वाला क्यों नहीं लिया? तो इसको आप एक बार पढ़िए। कहता है छात्रों के मेन नहीं है, छात्रों के मन को भ्रमित करना। आपने इतना पढ़ा होगा, आगे नहीं पढ़ा होगा, और उन्हें उस भ्रम का आनंद लेने देना। देखिए भ्रम तो होता ही है, यदि मैं आपको भी पजल दूंगा आप भी भ्रमित हो गए उससे, लेकिन उसका आनंद लेना, यानी कि उसमें दिमाग लगाना, तर्क लगाना, सृजनात्मकता से आगे बढ़ना, निर्णय लेना, ये भी तो पढ़िए आगे कि उन्हें उस भ्रम में आनंद लेने देना। इसलिए ऑप्शन नंबर मैंने किसका इस्तेमाल किया है? सी का इस्तेमाल किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। कहाँ ले गए हैं आप लोग? चिड़ियाघर ले गए हैं। ठीक है, चिड़ियाघर ले गए हैं। निम्नलिखित में से आप छात्रों को कौन सी गतिविधियाँ शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे? देखिए आपको मैं एक टैगवर्ड बताता हूँ चिड़ियाघर का। ठीक, बस आपको इस बात का याद रखना है कि बच्चे खाना लेकर ना जाएं, ना ही खिलाएं। ठीक, बस ये एक टैग वर्ड है, इसी से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, चाहे वो हिंदी में आए, चाहे इंग्लिश में, मैथ में, सीडीपी में, किसी में भी आए। यदि चिड़ियाघर ले जा रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे खाना लेकर ना जाएं, ना ही जानवर को खिलाएं। होता क्या है कि बच्चे
जब जानवर को खाना खिलाते हैं तो जो जानवर होते हैं ना वो अंदर झपट्टा मारते हैं हाथ से, तो बच्चों को नुकसान हो सकता है इस तरीके से जाल के अंदर से, या जाल कभी कभी जाल मोटे होते हैं ना उसमें से हाथ उनका बाहर आ जाता है तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं ऑप्शन। कहता है चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीरें लेना जिन्हें वे वहाँ देखेंगे। बिल्कुल परमिशन दे सकते हैं तस्वीरें लेने की। चिड़ियाघर में वे जो कुछ भी देखते हैं उनका चित्र बनाने के लिए अपनी ड्राइंग की किताबें उसके साथ ले जाना, बिल्कुल इसकी भी परमिशन दे सकते हैं। चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। कहता है कि खाना ले जाएंगे, खाना नहीं ले जाना बच्चों के लिए, ठीक है, बच्चे लेकर नहीं जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गलती नहीं करेंगे, चारों ऑप्शन पढ़ना है इसी टेट में। चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन का पता लगाने की कोशिश करना, ये भी ऑप्शन ठीक है, लेकिन हमसे पूछा कि कौन सा नहीं है, नेगेटिव पूछा था, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर सी को चूज़ किया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को चूज़ किया। 6 की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। देखो सीडीपीपी मैंने बताया, मूल्यांकन का मतलब मूल्यांकन है, चाहे वो ईवीएस का हो, मैथ का हो, सीडीपी का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? पास और फेल करना नहीं है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। जो बच्चे लगातार मुझसे जुड़े हैं अब तक उन्हें याद हो गया होगा कि मूल्यांकन का जो उद्देश्य है पास और या फेल करना बिल्कुल भी नहीं है। मूल्यांकन का मतलब होता है बच्चे की जानकारी का पता लगाना कि बच्चा कहाँ कमी कर रहा है, यानी कि निदान करना, कैसे सीखना चाह रहा है, क्या चाह रहा है, किस तबके से आया है, किस समाज से आया है, ये सब पता लगा के उसके बाद क्या करना, समावेशी की मुख्यधारा से जोड़कर उसका क्या करना, उपचार करना। ठीक, समझ गए? तो शिक्षार्थी और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षा का अवलोकन, बिल्कुल ठीक है। शिक्षार्थी और अभिभावकों के साथ निरंतर यानी कि सतत, निरंतर, ये देखो हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक सप्ताह किए गए औपचारिक परीक्षण और खेल शामिल होने के लिए रिपोर्ट कार्ड में दर्ज करना चाहिए। देखिए औपचारिक है यहाँ पे और अनौपचारिक भी होना चाहिए था, और फिलहाल प्रत्येक सप्ताह नहीं करना है, हमें रोज़ करना है, ठीक है। तो फिर भी आपको ठीक लगता होगा, ठीक मान लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक सप्ताह है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपको ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा कि जब सीटेट में एक से ज़्यादा ऑप्शन ठीक होते हैं तो कैसे हम डिसीज़न लेते हैं। तो हमें 2 ऑप्शन ठीक नज़र आ रहे हैं। कहता है वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएँ। देखो ये तो बिल्कुल ही गलत है, कभी भी वर्ष के अंत में अवलोकन नहीं करना है। अगर आप वर्ष के अंत में करेंगे तो सुधार का मौका नहीं मिल पाएगा। जैसे कि होता क्या है, पढ़ाया था मैंने आपको कि यदि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में केवल लास्ट में आप परीक्षा लेंगे बोर्ड की, ठीक है, तो यहाँ पे उसका सुधार नहीं हो पाएगा। अब सामने वाला जो बंदा कॉपी चेक करेगा वो ये थोड़ी ना देखेगा कि चलो मैं सुधार दे देता हूँ, वो तो सीधा फेल कर देगा। तो वर्ष के अंत में नहीं, ठीक, ये तो ऑप्शन है ही गलत। फिर कहता है कि पास या फेल के रूप में युवा शिक्षार्थियों को मूल्यांकित करने हैं। देखो हर हफ्ते गृह कार्य और कक्षा कार्य दें। देखो पास और फेल करना नहीं होता है उद्देश्य मूल्यांकन का, ये मैं बता चुका हूँ। अब 2 ऑप्शन में आपकी फ़ाइट चलने वाली है कि या तो ए होगा या तो बी होगा। अब ऐसा ऑप्शन देखिए जो दोनों में बेहतर हो। यहाँ पे प्रत्येक सप्ताह दे रखा है और यहाँ पे निरंतर दे रखा है, तो इन दोनों में से आपको कौन सा बेहतर लगता है? निरंतर वाला ही तो ज़्यादा अच्छा होगा, जिसमें रोज़ कुछ ना कुछ हमारा अवलोकन किया जा रहा है, मूल्यांकन किया जा रहा है, फिर उसका उपचार किया जा रहा है। तो ए ही ऑप्शन बेहतर है, ठीक है। तो आप लोग एक ही तरफ गए होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आज के लिए इतना ही।